हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चटपटे मज़ेदार चुटकुले। चिंटू, यार अच्छे दिन कब आएंगे? मिंटू, क्यों परेशान है? अच्छे दिन ही तो है। चिंटू, अरे वो बात नहीं, तू समझ नहीं रहा। मैं वह वाले अच्छे दिन की बात कर रहा हूँ। मिंटू, अरे कौन वाले? चिंटू, अरे यार, लड़कियों की जगह मच्छर चुम्मियाँ ले रहे हैं। वो वाले अच्छे दिन कब आएंगे जब मच्छर चुम्मियाँ लेना बंद करेंगे? मिंटू, ओ तेरी, वो वाले तू नहीं सुधरेगा। संता, यार कल रात मैं एक शादी में गया था, लोगों ने मुझे परेशान करके रख दिया। बंता, क्या कह रहे थे सब? संता, जो भी मिल रहा था वह यही कह रहा था, खाना खाकर जाना, खाना खाकर जाना। अब उन्हें कौन समझाए कि हम यहाँ खाना खाने ही आए हैं। नो 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 नो। लड़की बहुत देर से रोए जा रही थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? लड़की, माँ मैं शॉपिंग करने गई थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ, क्या गलती कर दी, कुछ बताएगी भी? लड़की, माँ मैं शॉपिंग करने गई थी और सेल्फी लेना भूल गई। जरूरी सूचना, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी ध्यान दें। परीक्षा के वक्त यदि पेन नीचे गिर जाए तो उठा लेना और लिखना शुरू कर देना। पुष्पाराज के चक्कर में मत रहना कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला, नहीं तो पुष्पा की तरह जिंदगी भर लकड़ियां ही काटते रहोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे फिर से एक बात कहूँगी कि एग्जाम हो या शादी, दूसरे की ही अच्छी लगती है। अपनी शादी में तो खाया भी नहीं जाता, पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ता है। और लड़कियों का तो पूछो ही मत, अपने घर में भी 4 दिन पहले से भूखी रहती और ससुराल में तो खाना अंदर जाता ही नहीं है। बेचारी लड़कियां मेरी तरह। एक बार मरने से पहले पत्नी अपने पति से बोली, मैं जा रही हूँ स्वामी, हम स्वर्ग में मिलेंगे। उसी दिन से पति जुआ खेलने लगा, दारू पीने लगा, चोरी करने लगा, मतलब सब बुरे काम करने लगा। उसने सोचा कुछ भी हो जाए मैं स्वर्ग तो नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दूसरी वाली हमेशा पहली वाली से खतरनाक होती है। कोरोना लहर की बात कर रही हूँ मैं, मोहब्बत के मरीजों, क्या समझा है आपने? हाँ, नो 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 नो। लोग कहते हैं लड़कियां बहुत डरपोक होती हैं और मैं कहती हूँ कि लड़के डरपोक होते हैं। हिम्मत वाले हो तो अब तक कोई तो मुझे आई लव यू बोलता ना। आज मैं बिल्कुल फ्री बैठी थी तो सोचा आपसे कुछ जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न ही पूछ लूँ। आपके और मेरे दोनों के कुछ काम ही आएंगे। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी को हिंदी में क्या कहते हैं? 2. न्यूटन के सिर पर जो सेब गिरा वह कितने रुपए किलो था? 3. आम के पेड़ में कौन सा फल लगता है? 4. सबसे ज़्यादा डीपी कौन चेंज करता है? 5. 15 अगस्त को कौन सी तारीख होती है? अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कितने पढ़े लिखे हैं या फिर मेरी तरह ही हैं। कल रात तो पड़ोसन फुल मूड में थी, बोली जो मांगना हो मांग लो। मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था, मैंने भी दिल खोल कर मौके का फायदा उठा के वाईफाई का पासवर्ड मांग लिया। आज के ज़माने में यदि आपका दिल नहीं मान रहा है, आपको इश्क करना ही है तो बेशक करो, लेकिन करो सिर्फ आयुर्वेदिक वाला। अगर कोई फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मुझे सुबह जल्दी नहीं उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यदि उन्होंने मुझे सुबह बिस्तर से उठा भी दिया पर फ़ायदा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बिस्तर से उठूंगी और मोबाइल में घुस जाऊंगी। नो 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 नो। 4 दोस्त होटल में खाना खाने के बाद बिल देने को लेकर आपस में उलझ पड़े। आखिर में तय हुआ कि जो होटल का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वो बिल देगा।
मैनेजर ने सीटी बजाई, चारों भाग पड़े। 10 दिन हो गए, बेचारा मैनेजर आज भी उनके आने का इंतजार कर रहा है। सो सैड। हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार है कि ना तो हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं और ना ही खुद को लात मार सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में बीवी का होना जरूरी है। पप्पू की पत्नी मौसम देखकर बोली, आज तो आंधी आएगी। पप्पू, 10 साल से तूफान झेल रहा हूँ, आंधी क्या बिगाड़ लेगी मेरा। No, no, no. असली खगोल शास्त्री तो परिवार में ही होते हैं। एक माँ जो बचपन में चांद दिखाती थी, दूसरे पापा जो एक ही थप्पड़ में सारा ब्रह्मांड दिखा देते थे, और तीसरी पत्नी जो दिन में तारे दिखाती है। ये नासा वासा तो सब भ्रम है। लड़की का शादी के बाद का दुख। किस्से वो सारे सही थे, इतने बुरे मेरे हालात नहीं थे। शादी से पहले जो शादी पर जोक्स पड़े थे, शादी के बाद लगा वो सब सही थे। सोनू एक दारू की दुकान पर गया और दारू की बोतल मांगने लगा। दुकानदार, दारू खत्म हो गई है, कल आना। सोनू, लेकिन मुझे दारू आज ही चाहिए। दुकानदार, भाई गुस्सा क्यों करते हो, शांति से बात करो। सोनू, तो ठीक है, बुलाओ शांति को। मैं डरता हूँ क्या, कोई भी हो, शांति, सोना, मोना। राकेश, यार तो अपनी बीवी को किस नाम से बुलाता है। रमेश, गूगल डार्लिंग। राकेश, ये कैसा नाम हुआ। रमेश, क्या करूं, सवाल एक करता हूं और जवाब 100 मिलते हैं। No, 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 no. मोनू, वेटर से ऐसी चाय पिलाओ जिसे पीकर मन झूम उठे और बदन नाचने लगे। वेटर, सर हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। पति के घर से बाहर आते ही पत्नी बोली, भगवान के हाथ जोड़कर घर से निकला करो, सारे काम अच्छे होंगे। पति बोला, मैं नहीं मानता, शादी वाले दिन भी हाथ जोड़कर ही घर से निकला था। लड़की, आज 25 सेल्फी लेने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मन की सुंदरता से बड़ी कोई चीज नहीं होती, इसलिए सब डिलीट कर दी। दो दोस्त सोनू और मोनू छुट्टियों को लेकर आपस में बात कर रहे थे। सोनू, प्राइवेट नौकरी में छुट्टी लेकर शादियों में पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है जितना पुरानी फिल्मों में गवाह का कोर्ट में पहुंचना होता था। टीचर, जो बेवकूफ है वो खड़ा हो। टीटू खड़ा हो गया। टीचर, तुम बेवकूफ हो। टीटू, नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं भी खड़ा हो गया। टीटू की बात सुनकर टीचर ने उसे मुर्गा बना दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।